आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं हो सकता, या फिर सोरायसिस आपको ज़िंदगी भर कैरी करना पड़ेगा जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, यहाँ तक भी बोल दिया जाता है। बट आपके सामने एक फैक्ट चेक लेकर आए, डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक, जिसमें एक पेशेंट 2022 में हमारे साथ मिले थे, हमारे साथ बातचीत स्टार्ट हुई और 2023 तक उन्होंने अपना ट्रीटमेंट छोड़ दिया। फिर देन उन्होंने 2025 में फिर आए क्योंकि उनको एग्रावेशंस देखने मिले सोरायसिस में, और विद इन 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सोरायसिस फ्री कर लिया। तो सबसे पहले उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, वो बताना क्या चाह रहे हैं आपसे, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग। मेरा नाम गिरिराज कुमार, कोटा राजस्थान से हूँ। मुझे 2023 अक्टूबर से सोराइसिस था। मैंने पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया करीबन 8-9 महीने, आराम नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर इलाज लिया और शुरू में मैंने परहेज़ नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को आराम नहीं लगा। लेकिन मार्च 2025 में जब मैंने सख्ती से परहेज़ किए और दवाई लिए तो मैं 1 महीने में मेरा सोरायसिस ठीक हो गया है और हल्के से दाग वगैरह रह गए हैं चेहरे पे, ये भी ठीक हो जाएंगे। सभी डॉक्टरों ने, स्टाफ ने यहाँ पर बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। आप समझते होगे, जानते होगे कि पेशेंट एक्चुअली में तकलीफ़ में होता है जब सोरायसिस उसको मिलता है या नज़र आता है। और ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इम्यूनिटी आपकी हाइपरली एक्टिवली काम करती है, जिसकी वजह से सोरायसिस बनता है। समझ में आता है? मेरे को भी आता है, आपको भी आता है। और मेरे जैसे लोगों से आपने काफ़ी जगह ये सुना भी होगा कि सोरायसिस है तो समझ लो कभी आपको सफरिंग करनी पड़ेगी, कभी नहीं करनी पड़ेगी, या मेटोट्रेक्सिड जैसे आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, एज एन एप्लीकेबल लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये क्योर हो। तो ऐसी चीज़ें अगर आप भी कर रहे हो और आपको भी बार बार एग्रावेशंस अपने डे टू डे की रूटीन में देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपकी सिर्फ पिल्स की या मेडिसिन की mg को इंक्रीज़ करके आपको दे देता है और साथ में आपको कहता है कि KFT या LFT के टेस्ट करवा लो, तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को तो और ज़्यादा धकेल रहे हो, साथ ही साथ अपनी इम्यून सप्रेस करने की इतनी कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से आने वाली तकलीफ़ों से आप बेखबर हो भी। तो जब आप बेखबर हो तो समझ लेना कि दिक्कतें आपकी आने वाली जो है लाइफ, वो शायद और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं विद सोरायसिस। क्योंकि अगर आपको लीवर की कोई समस्या या किडनी की समस्या हो जाती है तो सोरायसिस आपको और ज़्यादा तंग करना चालू कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज की डेट में अगर आप संभलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं अपने सोरायसिस के लिए, तो आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। आयुर्वेद इसमें बहुत मेजरली अच्छे से हेल्प कर देता है। रही बात इसके अलावा कि पेशेंट को रिकवर करना एक ईजी टास्क है सोरायसिस में, बस उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है और डाइट में चेंजेस लाने हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योर जगह पे पहुंच जाता है। उसके बाद मेडिसिन का अपना रोल होता है। अब मेडिसिन करती क्या है ऐसा, या हम दुनिया देती है मेडिसिन, आप क्या ऐसा देते हो, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली OPD में। तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि हम आपकी इम्यूनिटी को ना कम कर रहे हैं ना उसको बढ़ा रहे हैं, हम आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करना सीख रहे हैं या उसको सिखा रहे हैं। आधा काम आपकी डाइट और लाइफस्टाइल कर देती है। जो बचा कुचा हमारे पास जो थोड़ा बहुत आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपके सोरायसिस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भी कैसे कि हम जो आपको पिल्स देते हैं या जो आयुर्वेदिक हर्ब्स आपको दी जाती हैं, उनका काम है कि आपकी इम्यूनिटी को एग्रेसिवली काम नहीं करना, उसको ज़्यादा डाउन नहीं करना, उसको सप्रेस नहीं करना, या जिसे मैं बोलूँ कि उसको सप्रेस करने की कोई दिक्कत नहीं देनी। बस आपकी इम्यूनिटी को इतना बैलेंस करके रखना है कि वो आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करके रखे। बस मेडिसिन का यही काम है कि स्टेबलाइज करके रखे। और जहाँ पर आपको ये लगता है कि मेडिसिन छोड़ने से एग्रावेशंस आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेडिसिन छोड़ने से एग्रावेशन नहीं आते अनटिल अनलेस अगर आपको कोई बहुत हाई ग्रेड फीवर ना आए, अनटिल अनलेस जब तक आपकी कोई सर्जरी ना हो, तब तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब सर्जरी या हाई ग्रेड फीवर देखा जाता है, वहाँ पर इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली काम करने की कोशिश करती है, जहाँ पर सोरायसिस फिर से आने की चाह रख लेता है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए कह रहा हूँ, सोरायसिस को मैनेज करना है बिना अपने लीवर को दुखी करे, बिना अपनी किडनी को दुखी करे, तो आयुर्वेद के साथ चल सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास आओ, आप किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन के पास जा सकते हो और इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो और अपनी तकलीफ़ का छुटकारा भी ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून दिस चैनल।